सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदुस्तान की नंबर 1 आयुर्वेदिक संस्था एक्सलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है। मैं नैनीताल से हूं और एक प्रोफेशनल सिंगर हूं। मैंने 1 जनवरी 2020 को यह संस्था ज्वाइन की है। तब से संस्था के साथ जुड़कर मैंने कई रोगों के बारे में जाना और संस्था की औषधियों के बारे में भी जानकारी ली और इन औषधियों के माध्यम से कई लोगों को उनके अलग अलग रोगों से मुक्ति दिलाकर एक समाज सेवा का कार्य शुरू किया है। मेरे प्रयासों से अलग अलग रोगों से ग्रसित कम से कम 2 महीने में 12 लोग रोग मुक्त हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए और मेरी संस्था से जुड़े हुए लोगों के लिए और संस्था के लिए गर्व का विषय है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत को बीमारी और बेरोजगारी मुक्त कर समाज सेवा करना है। वैसे तो हर कोई समाज सेवा करता है, जैसे भंडारा लगाकर या फिर गरीबों को खाना खिलाकर, कंबल बांटकर, राशन बांटकर, अनाथालयों वृद्धाश्रमों को दान देकर, या किसी को पैसा दान कर, या गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनकी जिम्मेदारी लेकर, तो हर कोई किसी न किसी रूप में समाज सेवा कर रहा है। पर यह समाज सेवा कुछ ही समय के लिए होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सेठ गरीबों के लिए लंगर लगा रहा है तो वह अधिक से अधिक एक निश्चित समय या किसी शुभ अवसर पर ही गरीबों को खाना खिलाता होगा, रोज़ तो नहीं। लेकिन हम यहाँ पर जो सेवा करते हैं, जिस इंसान के लिए करते हैं, उस इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। अब यहाँ पर सेवा करने के 2 माध्यम हैं। 2 तरह से हम यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं। सबसे पहले वह लोग जो किसी न किसी शारीरिक समस्या से काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, कई जगह इलाज करा चुके हैं पर कहीं से कुछ फ़ायदा ना हुआ हो, तो ऐसे लोगों को हम अपनी संस्था की औषधियों के बारे में जानकारी देते हैं और उनसे यह कहते हैं कि आप एक बार इन औषधियों का इस्तेमाल अवश्य करें। और इस तरह शारीरिक समस्याओं से परेशान अधिकतर लोग औषधियों का इस्तेमाल अवश्य करते हैं और कई लोग 1 से 2 या 3 महीनों में स्वस्थ भी हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इस तरह से हम बीमार लोगों की ज़िंदगी को बदलकर समाज सेवा का कार्य करते हैं। और अगला काम हम करते हैं, वह लोग ख़ास तौर पे वो युवा जो बेरोज़गार हैं, उनको हम अपने प्लान की जानकारी देते हैं और जो कोई भी हमारे साथ जुड़ता है उसको हम अपने साथ लेकर चलते हैं और हमारे कदम से कदम मिलाकर अगर वह हमारे साथ चलता है तो निश्चित ही उसकी बेरोजगारी भी दूर होगी। तो इस तरह से हमारी संस्था के लोग नवयुवकों की बेरोजगारी को दूर कर समाज सेवा का कार्य करते हैं। इसके अलावा हम लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में भी बताते हैं। अब यह शब्द सुनकर आप यही कहेंगे कि ये तो एक सिंगर है, गायक है, गाना गाता है, इसे लाइफस्टाइल डिजीज़ की क्या जानकारी। लेकिन असल बात यह है कि यह जानकारी हमें अपने बूढ़े बुज़ुर्गों से उपहार स्वरूप मिली हुई है। इसके लिए किसी डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। तो आइए मैं आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। इसको बताने से पहले मैं आपको अपनी संस्था के बारे में बता दूँ। हमारी संस्था का नाम है एक्सलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर हैं श्रीमान संजीव कुमार जी, जो कि एक्स आर्मी मैन हैं। 18 साल डिफेंस में नौकरी करने के बाद उन्होंने 9 नवंबर 2014 को इस संस्था की स्थापना की। यह एक ISO प्रमाणित संस्था है। इसका मुख्यालय द्वारिका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली में है। अब दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होती है, मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। इन 2 पिक्चरों के माध्यम से आपको जनरेशन की लाइफ को समझा रखा है। दादा परदादा की लाइफ और आज की लाइफ। दादा परदादा और आज की जीवन शैली में क्या अंतर है। पुराने लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जिया करते थे, क्योंकि उस समय खाना भी अच्छा था, पानी भी अच्छा था और हवा भी साफ़ थी। लेकिन आज के समय में लोग जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, अत्यधिक चाय का सेवन, आइसक्रीम, शराब, गुटखा, पान मसाला, न जाने कैसी कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
जिससे लोगों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और 30, 35, 40 साल की उम्र तक आते आते किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और जो आगे का जीवन है दवाओं के सहारे निकलता है। और अब तो बीमारियों में भी अंतर हो चुका है। आज से 30-40 साल पहले जो बीमारियां होती थी वह सूक्ष्म जीवाणु विषाणुओं की वजह से फैलती थी, जैसे कि टीबी, प्लेग, हैजा, मलेरिया, निमोनिया, पीलिया, टाइफाइड। विज्ञान ने तरक्की की और इनका समाधान खोज निकाला और आज जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वह पूर्णतः खान पान पर निर्भर हैं, जैसे डायबिटीज़, दिल की बीमारी, असंतुलित रक्तचाप, हार्ट अटैक, अस्थमा, मोटापा, जोड़ों का दर्द, बालों की समस्या, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पथरी, लकवा, शरीर में सूजन जैसी बीमारियां। इन सारी बीमारियों का एक ही कारण है शरीर में पोषक तत्वों की कमी। मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो हमें प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से मिलता है, पर हम लोग खाते जंक फूड हैं जो कि मानव निर्मित हैं। ऐसे भी हैं जो जंक फूड का सेवन तो नहीं करते फिर भी इस तरह की बीमारियां उन्हें अक्सर हो जाती हैं। तो उसके पीछे कारण है केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ। आजकल हर तरह की फल सब्जी केमिकल युक्त हो चुकी है। खेतों में कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि कैंसर जैसी बीमारी का मुख्य कारण है। जो सेब साल में एक बार सिर्फ अपने सीज़न में मिला करते थे, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाता था, पर आज वही सेब पूरे साल मिलता है। अब ऐसे सेब का इस्तेमाल कर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं अपितु घटेगी। इसके अलावा खाना बनाने का तरीका बदल चुका है। आज खाना बनाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। चूल्हे भी बदल गए हैं। यह भी मानव शरीर पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इस तरह से हम सभी केमिकल युक्त भोजन करते हैं। वैसे तो इंसान को बीमार करने के लिए हमारा पर्यावरण ही काफ़ी है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जंगलों में लगने वाली आग का धुआं, मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल के टावरों का रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रेडिएशन। तो ये तमाम तरह के रेडिएशन मानव शरीर को बीमार करने के लिए काफ़ी हैं। और इन सभी की वजह से WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में हार्ट अटैक से संबंधित जितने केस हैं उनका 60% सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। हर 7 में से एक व्यक्ति आज शुगर का मरीज है। यूरोप और अमेरिका में गठिया बात और पैरालिसिस के इतने मरीज़ नहीं हैं जितने भारत में हैं। भारत में ही 50% लोग मोटापे के शिकार हैं, 35% स्कूली बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं और भारत में हर तीसरी मौत का कारण कैंसर है। 20 में से 30% इंसान भारत में एलर्जी का शिकार है। 20 में से 1 इंसान को स्टोन की समस्या है। भारत में ही 20 में से 1 महिला गायनो समस्या से ग्रसित है। ऐसे ही हर 5 में से 1 व्यक्ति लीवर की समस्या से ग्रसित है। आखिर इन सब बीमारियों का क्या कारण है? मैंने पहले आपको बताया था कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं। इसी वजह से यह बीमारियां होती हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमको अंग्रेज़ी दवाइयाँ देता है, इंजेक्शन भी देता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए और घातक सिद्ध होती हैं, क्योंकि बिना केमिकल प्रोसेसिंग के ये दवाइयाँ और इंजेक्शन बनते नहीं हैं। इनकी वजह से कैंसर जैसी, हेमरेज जैसी खतरनाक बीमारी होती है। इसके अलावा ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। अगर आप इस बात को समझते हैं कि अंग्रेज़ी दवाएं जहां आपातकालीन स्थिति में जीवन देने का काम करती हैं, पर इनके निरंतर उपयोग करने से शरीर को नुकसान होता है, लेकिन आप अपने जीवन को बचा नहीं सकते हैं। अन्यथा आने वाला समय ऐसा होगा कि 6-6 महीने तक खांसी ज़ुकाम सही नहीं होगा, या फिर बार बार सर्दी ज़ुकाम लगते रहेगा, या बार बार बीमार होते रहोगे। इस तरह से बाद में धीरे धीरे मानव शरीर में एंटीबायोटिक दवाएं भी असर नहीं करती हैं और एक दिन लंबी बीमारी की वजह से वह दम तोड़ देता है।
और जितना केमिकल इन दवाओं के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है उससे कई ज़्यादा केमिकल खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में पहले से ही होता है। तो फिर आखिर स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या किया जाए? बस एक ही आधार है। अगर आप स्वस्थ जीवन अपनाना चाहते हैं तो आयुर्वेद को अपनाओ, अपना जीवन और पैसा दोनों बचाओ। उसके लिए हमने और हमारी संस्था ने कुछ आयुर्वेदिक सेक्टर में काम किया और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए। उन प्रोडक्ट्स उत्पाद की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जिसके इस्तेमाल से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपितु स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। दोस्तों, हमारी संस्था ने कुल 5 तरह के प्रोडक्ट्स बनाए, जिनमें वेलनेस प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, डेंटल केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स। मैं सबसे पहले आपको वेलनेस प्रोडक्ट्स की जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट्स है वह है इम्यूनोडॉक। इम्यूनोडॉक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसे हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ, दे सकते हैं। यह बॉडी का सर्विस करता है। यह हमारी श्वास प्रणाली को सही करता है तथा अस्थमा, साइनस, इंटरनल एक्सटर्नल एलर्जी और गठिया बात, लकवा, एक्जिमा, माइग्रेन में भी इम्यूनोडॉक को दिया जाता है। लेकिन विशेष रूप से शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट है डाइबोडॉक। डाइबोडॉक सिरप शुगर के मरीज़ को दिया जाता है, चाहे शुगर हाई हो या लो। डाइबोडॉक सिरप शुगर लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट है जॉइंट क्रिएटर ऑयल। यह एक ऑयल है। यह एक इमरजेंसी पेन किलर की तरह कार्य करता है, पर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। जितनी देर में सामान्य पेन किलर असर करते हैं और जितनी देर तक पेन किलर का असर रहता है, ठीक वैसा ही काम यह ऑयल करता है। अगला प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। यह हड्डियों की समस्या होने पर दिया जाता है, चाहे गठिया बात हो या हड्डियों का कमज़ोर होना हो, या फिर जॉइंट्स में फ्लूइड नहीं बन रहा है, या फिर जॉइंट पेन हो, तो हम इसकी सलाह दे सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है गाइनोडॉक। यह महिलाओं की समस्या जैसे मासिक धर्म की अनियमितता और ज़्यादा दर्द, लिकोरिया, हार्मोनल डिसबैलेंस या बच्चेदानी में गांठ हो तो हम इसकी सलाह देते हैं। अगला प्रोडक्ट है ओबेडॉक। इसकी सलाह हम वज़न कम करने के लिए देते हैं। यह सिर्फ एक्स्ट्रा फैट या चर्बी को ही कम करता है। जो लोग मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट। यह हमारी संस्था का हीरो प्रोडक्ट है। इसे हम किसी भी स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति को दे सकते हैं। इसको लेने से कभी थकान महसूस नहीं होती, शरीर में हमेशा चुस्ती स्फूर्ति बनी रहती है। यह ब्लड इन्फेक्शन को ख़त्म करने और नसों की ब्लॉकेज को खोलने, खून पतला करने में भी सहायक है। यह शरीर में उपस्थित गांठों को भी ख़त्म करता है। यह कमर में नस दबना, साइटिका, न्यूरोलॉजिकल या सर्वाइकल समस्या, टीबी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर तथा कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को यह दिया जाता है। महिलाओं की बच्चेदानी में गांठ की समस्या होने पर गाइनोडॉक और थंडर ब्लास्ट लेने की सलाह दी जाती है। विवाह के कई वर्ष बीतने के बाद भी अगर किसी महिला को संतान न हो तो थंडर ब्लास्ट गाइनोडॉक इम्यूनोडॉक के इस्तेमाल से कई महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति हुई है। यह पुरुषों में स्पर्म को बढ़ाने का भी काम करता है तथा लकवा जैसी घातक बीमारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रोडक्ट है कार्डियोडॉक। यह प्रोडक्ट भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आज के समय में हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसको हार्ट की समस्या है। इसका इस्तेमाल करने से हृदय संबंधित सारी समस्या समाप्त हो जाती है, चाहे हार्ट में ब्लॉक हो या ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो। एक स्वस्थ मनुष्य को साल में 3 महीने इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। इसका सेवन से हार्ट की बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी और आपका हार्ट बिल्कुल नया हो जाएगा और रक्तचाप भी सामान्य रहेगा। अगला प्रोडक्ट हमारा है लिवोडॉक। लिवोडॉक लीवर से संबंधित समस्याओं पर दे सकते हैं। लिवोडॉक कोई भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। यह शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर यह स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा।
अगर किसी का लीवर कमज़ोर है, फैटी है या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो लीवोडॉक दे सकते हैं। हमारी संस्था का लीवोडॉक 90% तक ख़राब लीवर को रिकवर करने में सक्षम है। हमारा अगला प्रोडक्ट है स्टोन डॉक। इसकी सलाह पथरी की समस्या में देते हैं। पथरी चाहे पित्त की थैली में हो या किडनी में या अन्य किसी जगह पर, यह 1 से 3 महीने तक हर तरह की पथरी को निकालने में सक्षम है। अगला प्रोडक्ट है पाइलोडॉक। पाइलोडॉक बवासीर की समस्या में दिया जाता है। इसके साथ में एलोवेरा रस देने से यह अधिक प्रभावकारी होता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक। यह प्रोडक्ट भी कोई भी इंसान ले सकता है। इसको लेने से शरीर में फुर्ती रहती है। इसकी सलाह ख़ास तौर से हम उन लोगों को देते हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है। यह कैंसर से लड़ने में भी सहायक है, इसलिए कैंसर के मरीजों को इसकी सलाह ज़रूर देते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है पंच तुलसी। इसमें 5 प्रकार की तुलसी का अर्क है। इसको हम सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, कफ, बुखार, सर दर्द, एलर्जी इत्यादि में देते हैं। इसके अलावा इसके नियमित सेवन से भी शरीर में होने वाली 80% बीमारियों को आने से रोका जा सकता है और साथ ही साथ यह भी शरीर को इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है नोनी। नोनी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक फल है। यह भी लगभग 180 बीमारियों पर काम करता है। यह पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाइड कर देता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो उसको कभी भी इंजेक्शन या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह ब्लड के इन्फेक्शन को ख़त्म करने, पेट से संबंधित समस्याओं को ख़त्म करने तथा हड्डियों से संबंधित समस्याओं को भी ख़त्म करने में सहायक है। ख़ास तौर से मानसिक रोगियों को इसकी सलाह दी जाती है। और हमारा अगला प्रोडक्ट है किड्स डॉक। यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए दिया जाता है। यह बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित करता है। बच्चों की भूख और आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने में यह काफ़ी सहायक है। हमारा अगला प्रोडक्ट है थायरोडॉक। इससे हम थायराइड से संबंधित व्यक्ति को देते हैं। थायराइड 2 प्रकार का होता है, एक हाइपर, दूसरा हाइपो। थायराइड से ग्रसित व्यक्ति या तो पतला हो जाता है या फिर मोटापे का शिकार हो जाता है। दोनों तरह की बीमारी में हम थायरोडॉक थायराइड के पेशेंट को देते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है फीवोडॉक। सामान्य तौर पर यह ज्वर से पीड़ित इंसान को दिया जाता है। डेंगू बुखार में यह प्रोडक्ट्स रामबाण सिद्ध हुआ है क्योंकि यह भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट है कफ डॉक। कफ संबंधित समस्याओं में कफ डॉक की सलाह दी जाती है। अगर अंग्रेजी दवाइयाँ आपका कफ निकालने में नाकाम हो तो एक बार कफ डॉक का इस्तेमाल अवश्य करें। हमारा अगला प्रोडक्ट है एलर्जी डॉक। एलर्जी डॉक किसी भी तरह के एलर्जी से परेशान व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। हमारा अगला प्रोडक्ट है दोस्तों त्रिफलारस। खास तौर पर यह पेट से संबंधित समस्याओं में दिया जाता है, जैसे कब्ज़, गैस, पेट फूलना, खट्टे डकार, सही से पाचन ना होना, खुलकर शौच ना आने जैसी समस्याओं में इसको दिया जाता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है ब्रेन डॉक। यह मस्तिष्क संबंधित समस्याओं में दिया जाता है, विशेषकर स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। अन्य मानसिक विकार होने पर ब्रेन ट्यूमर और बार बार चक्कर आने की जैसी समस्या में ब्रेन डॉक के साथ थंडर ब्रास लेने से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है हर्बल टी। यह एक आयुर्वेदिक चाय है जिसको अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं और हृदय के लिए भी यह चाय औषधि का काम करती है। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा प्रोडॉक। यह एक शुद्ध आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर है जिसके इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर का विकास होता है। 5 साल से ऊपर के लोगों को प्रोटीन पाउडर दिया जा सकता है। हमारा अगला प्रोडक्ट्स है हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें एक्स हेयर शैम्पू और हेयर डॉक ऑयल शामिल है। यह शैम्पू और तेल जिनके बाल बहुत अधिक गिर रहे हैं या रूसी हो, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है। इसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट्स है एक्स हेयर सी। यह एक कंडीशनर है जो कि बालों को स्मूथ और सिल्की बनाता है। अब हमारा अगला प्रोडक्ट है ओरल केयर। हम बात करते हैं डेंटोडॉक की। डेंटोडॉक एक टूथपेस्ट है। यह एक साधारण टूथपेस्ट नहीं है। यह दांतों को चमकाने के साथ साथ
पायरिया, मुंह से बदबू आना, दांतों में सड़न, ठंड लगना, दांतों में झुंझलाहट होना, मसूड़ों में सूजन या खून निकलना, मुंह में छाले होने पर, पेट में अल्सर होने पर, गैस बनने पर, इसके अलावा कहीं पर कट जाए, छील जाए या किसी प्रकार की एक्सटर्नल एलर्जी में यह बहुत ही सहायक है। इसलिए हम इसको साधारण टूथपेस्ट नहीं कहते हैं। अगला बात हम करेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हमारा अगला प्रोडक्ट है फेस वॉश, कुकुम्बर क्रीम एंड जेल। यह 3 प्रोडक्ट्स हमारे चेहरे से किसी भी प्रकार के दाग को हटाने में सहायक हैं। अगला प्रोडक्ट है स्क्रब और फेस पैक। स्क्रब और फेस पैक ज़रूरत के हिसाब से या ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रोडक्ट है हील केयर। हील केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल फटी हुई एड़ियों को सही करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है एडिक्टो डॉक। यह प्रोडक्ट किसी भी प्रकार के नशे की लत को छुड़ाने में सहायक है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब इत्यादि। इसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट हमारी संस्था ने बनाए हैं, जैसे कि वीटाडॉक कैप्सूल। विटामिन का संपूर्ण और संतुलित न्यूट्रिएंट्स है वीटाडॉक। ओमेगा डॉक कैप्सूल, इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा है, जो ब्रेन, आईक्यू, बोन्स, आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला प्रोडक्ट है स्पाइराडॉक कैप्सूल। यह स्पाइराडॉक स्पिरुलिना, जो समुद्र के अंदर हरी नीली सूक्ष्म शैवाल होती है, इस सूक्ष्म शैवाल से बना होता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें कई प्रकार के अमीनो एसिड्स, क्लोरोफिल, कैल्शियम, प्रोटीन्स, क्रोटीन जैसे पोषक तत्व हैं। यह उम्र को बढ़ाने में लाभकारी होता है, साथ ही इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर शरीर को स्वस्थ रखता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है काऊ डॉग कैप्सूल। यह गाय के उस दूध से बना होता है जो बछड़ा जन्म देने के तुरंत बाद का दूध होता है। यह हड्डियों तथा जोड़ों के लिए बेहतरीन होता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है सिबक डॉग। सिबकथॉर्न नामक फल से यह बना होता है, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, एमिनो एसिड, ओमेगा बीटा कैरोटीन आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है। कैंसर, डायबिटीज़, थायराइड जैसी बीमारियों में यह दिया जाता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है मसल्स डॉग पाउडर। ख़ास तौर से वह लोग जिनको खाना नहीं लगता है और हद से ज़्यादा पतले होते हैं, अपना वज़न ठीक ठाक करना चाहते हैं, वह लोग इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, उनको हम यह आयुर्वेदिक पाउडर लेने की सलाह देते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है स्लिम डॉग पाउडर। इस पाउडर का इस्तेमाल पतला होने के लिए किया जाता है। ख़ास तौर से वो महिलाएं जो स्लिम और ख़ूबसूरत दिखना चाहती हैं, वह स्लिम डॉग पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है हाइट डॉग पाउडर। उम्र के साथ साथ जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है या उम्र के विपरीत शरीर की ऊंचाई कम होती है, ऐसे लोगों को हम हाइट डॉग पाउडर की सलाह देते हैं। दोस्तों, इन सभी आयुर्वेदिक औषधियों के साथ कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना होता है, और वह मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो इनमें जो है परहेज़ बहुत आवश्यक है, और जिन वस्तुओं का परहेज़ इनमें है मैं आपको बता दूं। खटाई, चटनी, इमली, अचार आदि सभी तरह के खाद्य पदार्थ यह आयुर्वेदिक औषधियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला, सुबह खाली पेट दूध की चाय का परहेज़। उसकी जगह आप खाली पेट आधे से 1 लीटर गुनगुना पानी आराम से बैठकर घूंट घूंट कर पी सकते हैं। एक झटके में नहीं पीना है। अगला, ठंडे खाद्य पदार्थों का बिल्कुल परहेज़ करें। ठंडा पानी, ठंडा खाना, ठंडे फल, ठंडा दही बिल्कुल ना लें। बाहर के खाद्य पदार्थों का परहेज़ करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी, पैकेट बंद चीज़ें, ऑफ सीज़न के फल, सब्ज़ी आदि, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इन सब चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बीमार व्यक्ति को तो यह परहेज़ हर हाल में करना ही है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इन नियमों का पालन करे तो वह अपने आप को काफ़ी हद तक कई तरह के रोगों से ग्रसित होने से रोक सकता है। तो दोस्तों, आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद अपनाओ और अपना पैसा और जीवन दोनों बचाओ। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का और अपनी पूरी टीम का और संस्था के निदेशक श्रीमान संजीव कुमार जी का। धन्यवाद। जय AWPL, जय आयुर्वेदा।